हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये संडे मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि सुखमनी साहब का पाठ है। तो ये शादी का पहला फंक्शन है जो स्टार्ट हो रहा है संडे के दिन से। तो बस यहाँ पे सुखमनी साहब के पाठ का आरंभ हो चुका है। और सुबह इतनी ज़्यादा बारिश थी, जैसे कि मैंने जो कल वाला व्लॉग अपलोड किया मैंने उसमें आपके साथ शेयर किया था कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ गिर रही है, क्योंकि मैंने सुबह ही वॉइस ओवर किया था, रात को मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैंने फिर सुबह मॉर्निंग में, कल सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसका वॉइस ओवर का सुबह मॉर्निंग में किया था। तो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, यानी रात से गिर रही थी। और कुछ दिनों से ना यहाँ बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब चल रहा है, हवा इतनी ठंडी चल रही है और ठंड दिन 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 करके बढ़ती ही जा रही है। तो मॉर्निंग में मैंने घर के सारे काम वगैरह निपटाए। एक दिन पहले ही मैंने ना नाश्ता, रात को खिचड़ी बना ली थी। तो फिर क्या था, मुझे अगले दिन के लिए टेंशन नहीं थी संडे के लिए कि मुझे नाश्ता बनाना है। तो मैंने सुबह जल्दी उठ कर ना फटाफट सारे घर के काम निपटा लिए थे। उसके बाद हम पाठ पे चले गए थे। डैडी जी और शरण पहले चले गए थे, बाकी मैं, मेरे हस्बैंड और रमन जो थे वो बाद में गए थे। और कुछ हम रमन के टेलर की वजह से भी लेट हो गए थे, क्योंकि रमन ने कुर्ता पजामा सिलने के लिए दिया था ना, वो थोड़ा सा लूज़ था, तो उसकी फिटिंग के लिए रमन ने दोबारा दिया था जो कि मिला नहीं था। तो इस वजह से हम थोड़े से लेट हो गए थे। पाठ की समाप्ति के बाद बाबा जी कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में इतनी मिठास थी, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब दिल को एकदम सुकून लग रहा था। ऐसे लग रहा था बस बैठकर सुनते रहो। और इस साइड पे चाचा जी, ताया जी, डैडी जी सब बैठे हुए थे। मेरे फुफ्फड़ जी लोग थे वो बैठे थे, जीजा जी लोग थे, सभी मतलब घर के जितने भी थे बड़े वो भी बैठे हुए थे। और बाहर से गेस्ट आए थे वो भी यहीं पर थे। तो बस यहाँ पर पाठ की समाप्ति हो चुकी है। प्रसाद बरताया जा रहा था। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि किसकी शादी है। तो शादी जो है वो दीदी की बेटी की शादी है। दीदी मतलब मेरी जो सिस्टर हैं उनकी ननंद की मतलब बेटी की शादी है। तो वो इनके ताया, मेरे हस्बैंड के ताया जी की भी बेटी लगती हैं, तो उनकी बेटी की शादी है। और यहाँ पर पापा जी प्रसाद बरता रहे थे और बेटी भी आके बैठ गई थी। और इसके बाद क्या होता है ना, तो जैसे स्वरूपा होता है ना हमारे में, तो वो प्रसाद के रूप में, जैसे आशीर्वाद, बाबा जी के आशीर्वाद के रूप में बच्चे या बच्ची को दिया जाता है जिनकी भी मैरिज होनी होती है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ हुई है, ये मतलब हमारा रिवाज होता है, तो ये किया है यहाँ पर। इसके बाद बस अरदास हुई है। और अरदास के बाद में, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाया था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम अपने पूरे घर में उनका मतलब चरण पवाते हैं, और ताकि घर में खुशियाँ आएँ उसके लिए। तो ये समय जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये समय। जब बाबा जी घर आते हैं, उनके चरण घर में पहनते हैं तो अलग ही रौनक होती है, अलग ही खुशी होती है। और यहाँ पे सारे रिश्तेदार जितने भी आए थे सभी यहाँ पर थे। और इसके बाद ना हमें मतलब करनी थी बैंगल्स सेरेमनी करनी थी बेटी की। तो बस उसकी भी तैयारी होनी थी। तो और आज ना जैसे गुरुद्वारे में किसी की शादी थी तो फेरे होने थे, तो उस वजह से पाठ सुबह जल्दी करा दिया गया था, ताकि गुरुद्वारे में 11 बजे फेरे होने थे। तो उस हिसाब से सुबह मॉर्निंग में जल्दी मतलब घर में पाठ हो गया था और कीर्तन भी हो गया था। इसके बाद यहाँ पे फूलों की बरखा जो की गई थी, तो ये सारे फूल पैरों में ना आए करके ना ये हम इकट्ठे कर रहे थे।
और सारे बच्चों को इस काम में लगाया हुआ था कि बेटा सारे फूल जितने भी हैं वो सब आप लोग इकट्ठे करो। तो सारे बच्चे लगे थे। इसके बाद बैंगल सेरेमनी की भी तैयारी यहाँ पे कर दी गई है और एक तरफ घर की जितनी भी लेडीज़ थी सब बैठी थी, आपस में बातें कर रही थी और इधर हो रही थी तैयारियाँ। तो बस यहाँ पर बेटी को लाके बिठा दिया था और बस अब जो रिवाज है वो स्टार्ट होने वाला था। तो हमारे में ना कुछ दिन पहले ऐसे मतलब जो बैंगल्स होती है ना वो मतलब बेटी को पहना दी जाती हैं, जिनकी भी शादी होती है ना लड़की की, तो उन्हें ऐसे पहना दिया जाता है। तो इसमें लाल और हरे 2 रंग की चूड़ियाँ होती हैं और जितनी भी बच्चियाँ बैठी हैं सब बहनें हैं। और ये है दीदी जिनकी बेटी की शादी हो रही है। तो ये समय बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला था, सब रोने लग गए थे, सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि बेटियां होती ही इतनी प्यारी है कि उनसे जब सोचो कि उनकी शादी का समय पास आ गया है तो दिल भर आता है। और यहाँ पे देखिए सब बारी बारी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे साथ में। सबकी फ़ोटो वीडियो सब बनने के बाद में यहाँ पे हमने बैंगल सेरेमनी शुरू करी है, जिसमें सारी बहनें बैठी हुई हैं और बहनें ही मतलब चूड़ियाँ पहनाती हैं। तो बारी बारी जितनी भी बहनें हैं ना सब दो दो करके चूड़ियाँ मतलब पहनाएंगी। और बहनों को ना अपनी बहन की शादी का बहुत चाव होता है, बहुत सोचती हैं ये भी करेंगी ये भी करेंगी। और जब मैं छोटी थी ना तब मैं भी यही सोचती थी मैं अपनी सिस्टर की शादी में खूब मस्ती करूँगी, खूब इंजॉय करूँगी। लेकिन ऐसा समय आया कि मेरी और मेरी सिस्टर की शादी ना एक ही समय में थी, मतलब 2 दिन पहले उसकी शादी थी और 2 दिन बाद मेरी शादी थी। तो मैं उसकी शादी में कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाई थी क्योंकि ऐसा होता है ना कि 2 दिन बाद हमारी शादी है तो ये नहीं करना है वो नहीं करना है, कई चीज़ें बता दी जाती है, ऐसे नहीं तैयार होना, एकदम सिंपल रहना है, कई चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी दीदी की मैरिज में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया था, बल्कि मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी आए थे, उसमें मम्मी डैडी भी आए थे शादी में। तो इस वजह से ना मतलब मैं कुछ भी इंजॉय नहीं की थी मैंने। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चे सेल्फ़ी वगैरह खिंचवा रहे थे और इसके बाद हो रही थी अरदास। जीजा जी यहाँ पे अरदास कर रहे हैं क्योंकि जो खाना था वो बन चुका था लंगर। और बस यहाँ पे अरदास होने के बाद में फिर वहाँ जो मतलब खाना था वो स्टार्ट कर दिया गया था। और इसके बाद हम लोग जो इतने भी ये जो मतलब दरियाँ चादरें बिछी थी ना, ये तो हम सब फिर जोड़ रहे थे और जोड़ के इकट्ठा कर रहे थे। और ये देखिए पीछे खाने की तैयारी चल रही है, सब खाना खा रहे थे, कुछ खाकर जा चुके थे और कुछ खाना खा रहे थे। तो अब मैं जब वीडियो बनाने के लिए मैंने बच्चों को कहा तब तक आधे जन तो खाना खाकर जा चुके थे। ये लास्ट का समय था क्योंकि ना बच्चों को वीडियो बनाने के लिए बच्चों का ऐसा होता है ना कि वो कहते हैं मासी जी वहाँ जगह नहीं हो रही थी, या बच्चे रमन कहेगा मम्मा वहाँ जगह नहीं हो रही है, सब खाना ले रहे हैं। तो इस वजह से ना बच्चों में थोड़ा सा संकोच होता है, तो वो वीडियो जल्दी शूट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से जब सब खाकर चले गए थे आधा से ज़्यादा, उसके बाद बच्चों ने वीडियो शूट किया था यहाँ पर। चलो जैसे भी कर दिया उन्होंने, मतलब हेल्प की मेरी पूरी। इसके बाद जब हम सब ने खाना खा लिया, उसके बाद यहाँ बच्चे कर रहे थे डांस और खूब ज़्यादा कर रहे थे मस्ती। और यहाँ पे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से डांस किए, सभी बच्चों ने किया, मुझे भी खींच लिया कि मासी जी आओ आप भी डांस करो। तो बस इसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद मैं सो गई थी, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। शरण ने तेल लगा के दिया, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। फिर ये शाम का समय है, मुझे मार्केट में भी थोड़ा काम था, मुझे अपने ड्रेस की मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, इस करके और छोटा मोटा सामान मेरा थोड़ा बहुत और बचा था, तो वो सब लेने के लिए मैं मार्केट गई थी। और ये देखिए हमारे यहाँ इधर जो है कितनी ज़्यादा रौनक है, हर जगह भगवान राम जी के झंडे वगैरह लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी खासी रौनक है। एक त्यौहार है जो हम पूरा भारतवर्ष मिलकर मना रहे हैं। इसके बाद हम घर आए, खाना रमन ने ऑनलाइन मंगा लिया था, ऑर्डर दे दिया था, डोसे मंगाए थे उसने, और डैड जी के लिए बाद में हमने खाना बना दिया था। और हम अपने कोको के लिए भी ना जो हम खाते हैं ना उसके लिए भी एक अलग से डोसा मंगाते हैं, क्योंकि वो उसे भी डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं कोको को अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ, क्योंकि मेरा कोको ना मेरे हाथ से ही खाना खाता है। बस इसके बाद मैंने कोको को खाना वगैरह खिलाया, घर के थोड़े बहुत जो काम रहते थे वो किए। तो आज यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।